महाराष्ट्र सीईटी फॉर बीएमएस, बीबीए, बीसीए एंड बीबीएम, इसका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है कि नहीं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑल्सो गाइस फीस ऑफ एप्लीकेशन, सारा ही जो स्टेट सेल के ब्रोशर में दिया गया है। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, सो गाइस मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. So guys, before I start explaining ये CET का पूरा प्रोसेस, let me tell you CUET और CET दोनों ही अलग एग्जाम है. CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट NTA ऑर्गेनाइज करती है. CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि महाराष्ट्र का है, ये पहली बार फॉर मैनेजमेंट स्टडीज हो रहा है, तो ये सभी के लिए नया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द BMS एंट्रेंस इज हैपनिंग. BCA का भी एंट्रेंस, सो इनका जो सिलेबस है वो काफी अलग है. नॉट लाइक इंजीनियरिंग और लॉ की जो CET है उनका कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस है. दिस इज द फर्स्ट टाइम गाइस, तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट आई एम हियर टू हेल्प यू. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आई ऑल्सो डू 1-on-1 काउंसलिंग सेशन. यू कैन कनेक्ट टू मी पर्सनली ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. आपको जस्ट एक मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज. माय टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स एंड आई विल आल्सो कम लाइव टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस. अभी ये डॉक्यूमेंट समझते हैं. एक बार आप ये डॉक्यूमेंट समझ गए तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, CUET इज अ डिफरेंट एग्जाम, CET इज अ डिफरेंट एग्जाम. नाउ ये ब्रोशर क्या कहता है कि आपका जो एग्जाम है वो कैसे पैटर्न में होने वाला है. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी बच्चों के लिए, कि सिलेबस और मार्किंग स्कीम. नाउ सिलेबस बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे, बट कुछ बच्चों के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कंप्लीटली इंग्लिश में होने वाला है और सबसे ज्यादा वेटेज लैंग्वेज को दिया गया है. इंग्लिश को 40 मार्क्स होंगे. 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है. MCQ है, देयर इज नो सब्जेक्टिव पेपर, इंटरव्यूज वगैरह कुछ नहीं होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी. इंग्लिश में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, दैट इज 40 मार्क्स. देन कम्स योर रीजनिंग. रीजनिंग में वर्बल, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग. अरिथमेटिक विच मींस आपका क्वांट्स, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे आ जाएगा, जिसको दिया गया है 30 मार्क्स और ईच क्वेश्चन को 1 मार्क्स है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट. नाउ कंप्यूटर बेसिक्स गाइस, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी. पहली बार एग्जाम हो रहा है तो चिल मारो. आपको अगर कोई ऐसे बोल रहा होगा ना बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. वी आर प्लानिंग फॉर द क्रैश कोर्स. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप करना. माय टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. वी विल स्टार्ट द क्रैश कोर्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल, ताकि हमारे पास कंप्लीट सिलेबस हो. हम आपको स्टडी मटेरियल भी दे देंगे. माय टीम इज वर्किंग ऑन इट, सो गाइस प्लीज डू नॉट वरी. और मैं आपको यूट्यूब पे भी बुक्स बता दूंगी, सैंपल कहाँ से पढ़ना है, फ्री में भी आप कहाँ से पढ़ सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगी. सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स. अब बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की. गाइस योर रजिस्ट्रेशन फीस इज 1000 रुपीज एंड इफ यू बिलोंग टू SC, NT, OBC कैटेगरी, देन आपकी फीस होती है 800 रुपीज. बट आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करना होगा. सो इफ यू आर अप्लाइंग अंडर एनी कैटेगरी, आपका वैलिड सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको ओपन कैटेगरी में अप्लाई करना होगा. अब कॉलेजेस कौन से बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे, मतलब 12वीं के मार्क्स को वेटेज देंगे कि भी नहीं, ये अभी तक क्वेश्चन है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 12th को वेटेज देना है कि नहीं देना है. ये शायद कॉलेज डिसाइड कर पाएंगे, बट आई एम नॉट श्योर. दैट्स व्हाई गाइस ये न्यूज जो है बहुत इंस्टेंट आ रही है एंड आई डोंट वांट टू टेल थिंग्स व्हिच आई एम नॉट श्योर अबाउट. अप्रैल तक ये ओपन रहेगी. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको चैनल पे मिल जाएगा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट. जैसे ही स्टार्ट होगा हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डाल देंगे. सो राइट नाउ यू डोंट हैव टू पैनिक. और रही बात कि आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, गाइस वो सेंटर भी जितने बच्चे रजिस्टर करेंगे उसके हिसाब से ये अपना सेंटर डिसाइड करके हमें बताएंगे. सो वी हैव टू वेट फॉर द नोटिस कि सेंटर कहाँ लगने वाला है, कितने सेंटर लगेंगे, बट सेंटर पे जाके एग्जाम होगा ये तो श्योर है. सो जो बच्चे महाराष्ट्र से नहीं है उनके लिए कैसे सेंटर होगा वो भी मैं आपको पोस्टेड रखूंगी. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, लेट दैट नोटिस कम आउट, बिकॉज 11 तारीख तक पहले तो हम रजिस्ट्रेशन खत्म करते हैं, उसके बाद सेंटर एंड सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. अभी के लिए आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो. इंग्लिश तो सबसे ईजी है. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू विल प्रिपेयर.
I'll put some link also in the description box। जैसे कि इंग्लिश के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो रेनन मार्टिन की जो बुक है वहाँ पे पैराफ्रेजिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऐसी चीजें आप प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देन कम्स योर जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जो है पिछले 6 महीने का हमें करना है। अब मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाती हूँ जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट में डाला है। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके आंसर्स चेक नहीं किए हैं, बट लेट मी चेक कि मेरा जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, tourists wishing to visit some famous sea beaches in India should be advised to visit Uttaranchal, गोवा, जम्मू कश्मीर, पुणे। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द आंसर, और जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे तो पता है ऑब्वियसली इट्स गोवा। तो गोवा ही आप सजेस्ट करोगे बीचेस के लिए, पुणे में तो बीच है नहीं। सो common sense, like general knowledge. Now, which of the following is known as a pink city? I think all of you know the answer without even reading the, options. Bangalore, Gwalior, Jaipur, Agra. But obvious, let me know in the comment box below. दाल बाटी एंड चूरमा इज फेमस एंड पॉपुलर डिश ऑफ। तो इस तरीके के जीके क्वेश्चंस पूछे हैं। दाल बाटी एंड चूरमा, अगर आप राजस्थान गए होगे तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। तो सैंपल क्वेश्चन में इतने इजी जीके आने वाला है, अगर आप वेल अवेयर हो, वेल रेड हो तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके गाइस, एंड देन लास्ट, द फेमस खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन। इसका आंसर मेरा तो मध्य प्रदेश है। आप अपना जो आंसर है वो लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका जीके हो गया। देन इसी तरीके से इन्होंने सैंपल दिया है फॉर इंग्लिश एज वेल। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। आई विल नॉट रीड बिकॉज द वीडियो विल बिकम टू लेंथी, बट यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। और लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारे ही हमें करने हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन अदर वीडियो कि कौन से टॉपिक आपको ध्यान देना है, सो दैट आपका जो 30 मार्क्स है वो कवर हो जाए। इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है प्रीवियसली, वो भी मैं रीशेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन रेफर टू दैट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने बनाया है फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। तो अगर वो भी आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप गाइस द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि क्या क्वेश्चन है, सो दैट आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन मीडिया मेंटर।